ऑटोमोटिव दुनिया बदल रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां या ईवीज अब भविष्य की कल्पना नहीं रही। ये हमारी सड़कों पर है और इनकी लोकप्रियता भी आज रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 2025 तक ईवीज पूरी तरह से बाजार पर राज करेगी? क्या ये नया चलन बन जाएंगी? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है और कई चीजों पर निर्भर करता है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तरफ ये बदलाव कई कारणों से हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की चिंता सरकारों को सख्त उत्सर्जन नियम बनाने के लिए मजबूर कर रही है। ग्राहक भी पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं और टिकाऊ और ईंधन कुशल विकल्प ढूंढ रहे हैं। तकनीकी प्रगति ईवीज को और आकर्षक बना रही है, बेहतर बैटरी रेंज और परफॉर्मेंस के साथ। इन सब कारणों ने मिलकर एक वैश्विक इलेक्ट्रिक क्रांति की शुरुआत कर दी है। दुनिया भर की सरकारें ईवी अपनाने के लिए बड़े बड़े लक्ष्य बना रही हैं। कार बनाने वाली कंपनियां नए इलेक्ट्रिक मॉडल बनाने में खूब पैसा लगा रही हैं। बिजली वाले भविष्य की दौड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन ईवी के दबदबे का यह सफर चुनौतियों से भरा है। बुनियादी ढांचे की कमी से लेकर कीमतों की बाधाओं तक कई मुश्किलें हैं जिनका सामना करना होगा। अगला दशक यह तय करने में महत्वपूर्ण होगा कि क्या ईवीज सचमुच 2035 तक सड़कों पर राज कर पाएंगे। ईवी अपनाने का जोर पूरी दुनिया में दिख रहा है। दुनिया भर की सरकारें पेट्रोल डीजल इंजन से इलेक्ट्रिक मोटर की तरफ बदलाव को तेज करने के लिए नीतियां बना रही हैं। इन नीतियों में ईवी खरीदारों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन शामिल है। यूरोपीय संघ ने 2025 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का लक्ष्य रखा है। यह ईयू की जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनने की रणनीति का हिस्सा है। चीन भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में जमकर निवेश कर रहा है। चीन ने 2025 तक नई कारों की बिक्री में ईवीज की 20% हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है। अमेरिका पेरिस समझौते में फिर से शामिल हो गया है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी सरकार ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। सरकारों का यह वैश्विक दबाव ईवी अपनाने के लिए अनुकूल माहौल बना रहा है। नतीजतन हम ईवी क्षेत्र में निवेश और नवाचार में अभूतपूर्व वृद्धि देख रहे हैं। तकनीक का तेजी से विकास इलेक्ट्रिक क्रांति का एक प्रमुख कारण है। खासकर बैटरी तकनीक में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ईवी बैटरी ज्यादा ऊर्जा घनत्व वाली होती जा रही है। चार्जिंग का बुनियादी ढांचा भी तेजी से बेहतर हो रहा है। फास्ट चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता BRH रही है। वायरलेस चार्जिंग तकनीक भी विकसित की जा रही है। ईवीज की बढ़ी हुई रेंज संभावित खरीदारों की प्रमुख चिंताओं में से एक को दूर कर रही है। शुरुआती ईवीज की रेंज सीमित थी, हालांकि आधुनिक ईवीज अब सैकड़ों मील तक चल सकती है। ईवीज पारंपरिक दहन इंजन वाली गाड़ियों की तुलना में कई फायदे प्रदान करती है। वे ऊर्जा के मामले में काफी कुशल हैं। इससे ईवी मालिकों के लिए कम खर्चा होता है। ईवीज से कोई धुआं नहीं निकलता। वे पेट्रोल कारों की तुलना में ज्यादा शांत भी होती है। ये पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लाभ ईवीज को पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहकों के लिए ज्यादा आकर्षक बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है, जिसमें स्थापित कार निर्माता और नए प्रवेशी बाजार हिस्सेदारी के लिए होड़ कर रहे हैं। कैलिफोर्निया स्थित इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला इस उद्योग में अग्रणी रहा है। बाजार में अच्छी और उच्च प्रदर्शन वाली ईवीज लाने में टेस्ला की शुरुआती सफलता ने पारंपरिक ऑटोमोटिव परिदृश्य को बदल दिया है। तकनीक, नवाचार और सीधे ग्राहक को बिक्री पर कंपनी के ध्यान ने कार उद्योग के स्थापित मानदंडों को चुनौती दी है। वॉक्सवैगन, जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसे पारंपरिक ऑटो दिग्गज अब आक्रामक रूप से अपने लाइनअप को बिजली से चलाने वाले बना रहे हैं। वे नए ईवी मॉडल विकसित करने और बैटरी फैक्ट्रियां बनाने में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा BYD और SAIC जैसे चीनी कार निर्माता वैश्विक ईवी बाजार में प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में उभर रहे हैं। ये कंपनियां चीन की निर्माण क्षमता का लाभ उठा रही हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी से अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं। ईवी बाजार में प्रतिस्पर्धा नवाचार को बढ़ावा दे रही है और कीमतों को कम कर रही है। जैसे जैसे ज्यादा निर्माता बाजार में प्रवेश करते हैं और उत्पादन बढ़ता है, ईवीज की लागत में और गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे वे ज्यादा ग्राहकों के लिए सुलभ हो जाएंगे। भाग 5, रास्ते के रोड़े। ईवीज के लिए तेजी से प्रगति और सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद कई चुनौतियां बनी हुई हैं। प्रमुख बाधाओं में से एक पर्याप्त चार्जिंग बुनियादी ढांचे की कमी है, खासकर विकासशील देशों में। जबकि विकसित राष्ट्र तेजी से अपने चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं, कई विकासशील देशों में व्यापक ईवी अपनाने का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव है। एक मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकारों और निजी कंपनियों के बीच महत्वपूर्ण निवेश और समन्वय की आवश्यकता है। एक और चुनौती ईवी बैटरी के लिए आपूर्ति श्रृंखला है। ईवी बैटरी के लिए आवश्यक कच्चे माल जैसे लिथियम, कोबाल्ट और निकल अक्सर उन देशों से प्राप्त किए जाते हैं जहां राजनीतिक अस्थिरता है या खनन प्रथाओं के बारे में नैतिक चिंताएं हैं। ईवी बैटरी के लिए एक टिकाऊ और नैतिक आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना इलेक्ट्रिक क्रांति की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए महत्वपूर्ण है। कार निर्माता और सरकारें सोर्सिंग में विविधता लाने, जिम्मेदारी से खनन करने और बैटरी रिसाइकलिंग तकनीकों में निवेश को बढ़ावा देने के तरीके तलाश रहे हैं। भाग 6, किफायती होना कितना जरूरी है। ईवीज की कीमत कई ग्राहकों के लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई है। हालांकि हाल के वर्षों में ईवी बैटरी की कीमत में काफी कमी आई है,
फिर भी ईवीज आमतौर पर तुलनीय पेट्रोल से चलने वाली कारों की तुलना में ज्यादा महंगी होती है। हालांकि स्वामित्व की कुल लागत पर विचार करना महत्वपूर्ण है। ईवीज में पेट्रोल कारों की तुलना में ऊर्जा दक्षता और कम रखरखाव आवश्यकताओं के कारण चलने की लागत काफी कम होती है। गाड़ी के पूरे जीवन काल में ईवी के स्वामित्व की कुल लागत पेट्रोल कार के बराबर या उससे भी कम हो सकती है। सरकारें कीमत के अंतर को कम करने और ग्राहकों के लिए ईवीज को ज्यादा किफायती बनाने के लिए टैक्स क्रेडिट और सब्सिडी जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं। जैसे जैसे बैटरी तकनीक में सुधार होता रहेगा और उत्पादन बढ़ता जाएगा, ईवीज की कीमत में और गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे वे ज्यादा खरीदारों के लिए सुलभ हो जाएंगी। भाग 7, क्रांति को बढ़ावा देना। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव अक्षय ऊर्जा में बदलाव से जुड़ा है। ईवीज के पर्यावरणीय लाभों को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें चार्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली स्वच्छ और टिकाऊ स्रोतों से आए। परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने के लिए सौर, पवन और जल विद्युत जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। ईवी को अपनाने के बढ़ने पर विश्वसनीय और कुशल बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण समाधानों में निवेश करना भी जरूरी होगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव ज्यादा टिकाऊ और लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने का अवसर प्रदान करता है। ईवीज को बिजली ग्रिड में जोड़कर वे वितरित ऊर्जा भंडारण इकाइयों के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे आपूर्ति और मांग को संतुलित करने और ग्रिड स्थिरता को बढ़ाने में मदद मिलती है। भाग 8, इलेक्ट्रिक फैसला। जलवायु संबंधी चिंताओं, सरकारी नीतियों, तकनीकी प्रगति और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं से प्रेरित होकर इलेक्ट्रिक क्रांति चल रही है। ईवीज पारंपरिक दहन इंजन वाली गाड़ियों की तुलना में कई फायदे प्रदान करती हैं, जिनमें कम उत्सर्जन, कम ध्वनि प्रदूषण और कम चलने की लागत शामिल है। जबकि बुनियादी ढांचे की सीमाएं, बैटरी आपूर्ति श्रृंखला संबंधी चिंताएं और सामर्थ्य जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, ईवी बाजार का रास्ता निस्संदेह ऊपर की ओर है। सरकारें और कार निर्माता इन चुनौतियों से पार पाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव को तेज करने में भारी निवेश कर रहे हैं। क्या 2035 तक ईवीज दुनिया पर राज करेंगी? जबकि भविष्य की भविष्यवाणी करना अनिश्चित है, वर्तमान रुझान और गति बताते हैं कि ईवीज 2035 तक वैश्विक ऑटोमोटिव बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। इलेक्ट्रिक क्रांति अगर का सवाल नहीं है, बल्कि कब का है।